मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कोल्डप्ले की म्यूजियम ऑफ द स्फीयर कॉन्सर्ट के दौरान गायक क्रिस मार्टिन ने अपने फैंस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। सिंगर कॉन्सर्ट में न सिर्फ अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत रहे थे, बल्कि अपने दिल छू लेने वाले शब्दों से भी लोगों को प्रभावित कर बैठे। क्रिस ने दरअसल ब्रिटेन के भारत पर शासन के दौरान किए गए अत्याचारों के लिए माफी मांगी। चलिए, आखिर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के लिए किसी ने माफी तो मांगी। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का इतिहास कैसा रहा है। ये इतिहास ऐसा है जिसने पूरी दुनिया पर अपनी छाया डाली। एक्सप्लॉयटेशन, पॉवर्टी और कल्चरल डिस्ट्रक्शन एंड फेमिन जैसे अनगिनत दुखद अध्याय इस ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। और भारत जैसे देश जो लंबे समय तक इस कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे, आज भी उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है। ऐसे में जब कोई वैश्विक हस्ती जैसे क्रिस मार्टिन इस ऐतिहासिक अन्याय के लिए माफी मांगते हैं, तो ये केवल एक औपचारिक बयान नहीं हो जाता, बल्कि एक गहरी स्वीकार्यता का प्रतीक बन जाता है। ये माफी हमें क्या याद दिलाती है? ये माफी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के गुनाह केवल किताबों में बंद नहीं होते, बल्कि उनका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है। जब क्रिस मार्टिन जैसे आउटगोइंग पर्सनालिटी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के घावों को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक बड़ा सांकेतिक कदम बन जाता है। और ये न केवल भारत के प्रति सम्मान दिखाता है, बल्कि इस बात की भी पुष्टि कर देता है कि उपनिवेशवाद यानी कि कॉलोनियलिज्म के काले अध्याय को नकारा नहीं जा सकता। क्रिस मार्टिन ने दरअसल इस कॉन्सर्ट के बीचों बीच जय श्री राम का नारा भी लगाया था। जय श्री राम का उनका नारा इस माफी को और गहरा कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देता है। ये दिखाता है कि वो न केवल माफी मांगते हैं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के महत्व को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये नारा भारतीय पहचान और विश्वासों के साथ उनका जुड़ाव व्यक्त करता है, जो भारत के लिए एक पॉजिटिव संकेत हो सकता है। जय श्री राम भारत में रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन इस दिए गए नारे के दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें तो बहुतों का आज ये भी मानना है, सोशल प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्रिस मार्टिन के इस वीडियो पर अपनी अपनी राय रखी और उनका मानना है कि क्रिस मार्टिन का ये जो नारा है, क्या भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को दिखाता है या केवल भारतीय दर्शकों के बीच कोल्डप्ले की लोकप्रियता बढ़ाने का एक प्रयास भर है। तो इस नारे का चयन, इस नारे का सिलेक्शन आखिर किया क्यों गया? क्यों? क्योंकि भारत में अन्य कई कल्चरल एंड सेक्युलर सिंबल्स भी मौजूद हैं। देखिए, क्रिस मार्टिन की माफी और जय श्री राम का नारा लगाना निश्चित रूप से भारतीय प्रशंसकों का ध्यान तो जरूर खींचने वाला है, लेकिन यह समझना बड़ा जरूरी है कि क्या ये माफी केवल सतही तौर पर है या इसके पीछे वास्तव में ऐतिहासिक अन्याय को स्वीकारने और उसे सुधारने की कोई मंशा भी है। देखिए, कोल्डप्ले जैसी वैश्विक पहचान रखने वाली हस्तियों के ऐसे बयान उनके वास्तविक इरादों को लेकर बड़े सवाल खड़े करते हैं, और इस तरह का बयान उनके फैन बेस को और मजबूत करने और विवाद से दूर रहकर चर्चा में बने रहने का एक तरीका भी हो सकता है। देखिए, इंडियन मार्केट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और ऐसे कदम इसे बुनहाने का हिस्सा भी हो सकते हैं, लेकिन इस माफी को केवल एक बयान तक सीमित रखना इसकी गंभीरता को कम कर सकता है। माफी का असली मतलब तब है जब इसे सुधारात्मक कदमों से जोड़ा जाए। अगर कोल्डप्ले जैसे बड़े नाम रियलिटी में औपनिवेशिकता के अन्याय को महसूस एक्चुअल में करते हैं, तो उन्हें भारत और अन्य प्रभावित देशों में एजुकेशनल, कल्चरल और सोशल प्रोजेक्ट्स में एक्टिवली कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। ये माफी केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में भी झलके, तभी इसका सच्चा अर्थ पूरा हो सकेगा। देखिए, क्रिस मार्टिन की ये माफी, एक तरफ इसे पॉजिटिव तरीके से भी लिया जा रहा है कि माफी मांगना अच्छी बात है, एटलीस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को लेकर कोई तो माफी मांग रहा है, लेकिन कई लोग इस माफी को सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट करार दे रहे हैं। कुल मिलाकर जब हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म की देखिए बात करते हैं, तो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के लिए माना जाता है कि अब ऐसा टाइम आ गया है जब दुनिया ऐसे दिए गए घावों को भरने की कोशिश करे, और शायद क्रिस मार्टिन ने वही किया है जो कॉलोनियलिज्म ने दुनिया को एक्चुअल में दिए हैं, घाव। अगर ये माफी सच्चे इरादों से इंस्पायर है, तो ये ना केवल इतिहास को सम्मान देने का एक
कदम हम कह सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम भी हो सकता है जब हम दो देशों की बात करते हैं। अब हमारी भी ये आशा आप लोगों से बन जाती है कि इन मसलों पर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करें, और साझा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्लैश हो रही जो ईमेल आईडीज हैं स्क्रीन पर, आप उनका इस्तेमाल कीजिएगा, जो कि है info@justbroadcasting.com और geet@justbroadcasting.com। इस पर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा, और अगर इसके साथ आप प्रोग्राम को लेकर कोई राय, कोई मशवरा आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो उसका भी हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इजाजत। कल नए मुद्दे के साथ, नए मसले के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में।